नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। दुनिया में जैन समाज एक ऐसा समाज है जो हर साल क्षमावाणी पर्व मनाता है। क्षमावाणी पर्व यानी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, और न सिर्फ अपने समाज के लोगों से बल्कि दूसरे समाज के लोगों से। और लगातार इसका प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि दूसरे समाज के लोग भी आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे हैं। तो ये क्षमावाणी पर्व क्यों है, आखिर इसके पीछे कभी क्या उद्देश्य रहा होगा, हम आज जानेंगे जैन मुनि विज्ञानंद जी महाराज से। विज्ञानंद महाराज जी राजस्थान के अलवर जिले में चातुर्मास कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, ये जो क्षमावाणी पर्व है ये क्या है, आखिर एक बार इस पे प्रकाश डालें। मानव क्षमा हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है, अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। क्षमा मांगने का और देने का विषय नहीं है, हमारी आत्मा की स्वाभाविक परिणति। जब कोई व्यक्ति अशांत होता है, संकलित होता है, और उस संकलितता के सद्भाव में जब कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके कोई काम कर देता है, किसी की आत्मा को दुखा देता है, तो उसे महसूस होता है कि मैंने गलती की, मेरे माध्यम से किसी को अशांति हुई, तो उसे उसके मन में बड़ी अशांति रहती है, बिल्कुल संतुष्ट रहती है। तो अपनी अशांति को दूर करने के लिए, अपनी संकलितता को दूर करने के लिए, इसके साथ साथ मेरे शब्दों से उसके अंदर भी अशांति हो रही है, तो सामने वाले की अशांति को दूर करने के लिए, उसके अंदर शांति का उद्भव कराने के लिए वो क्षमा याचना करता है, जिसके माध्यम से उसकी अशांति दूर हो और शांति का उद्भव हो। हमारे जैन आगम में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति दूसरों को शांत कर सकता है जी, वो अशांत व्यक्ति दूसरों को अशांत कर सकता है। बिल्कुल। यदि किसी ने क्षमा मांगी, इसका तात्पर्य क्षमा मांगने के पहले उसके अंदर शांति आई। क्षमा शांति से आती है और शांति के लिए आती है। क्रोध अशांति से आता है और अशांति के लिए ही आता है। हमारे जैन आगम में महाराज सैनिक जो भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में हुए, और उसी समय में यशोधर मुनिराज दिगंबर साधु हुए। महाराज सैनिक की पत्नी रानी चेलना जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। अच्छा। महाराज सैनिक ने दिगंबर साधु की परीक्षा करने के लिए प्रतिशोध की भावना से भर करके रानी चेलना के प्रति दिगंबर साधु के धैर्य की, क्षमा की, सहनशीलता की परीक्षा करने के उद्देश्य से उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाला था। अच्छा। महाराज जी शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे, मरा हुआ सर्प डाल के आ गए घर पर। तो जब आकर के अपनी रानी चेलना से कहा कि मैं आपके साधु के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल के आया हूँ, और कभी को चले गए होंगे वहां से। महारानी चेलना ने कहा कि यदि हमारे साधु होंगे, हमारे गुरु होंगे, तो वहां से जा नहीं सकते। अच्छा। और उन्होंने अपने पतिदेव महाराज सड़क की कुकृत की बहुत निंदा की कि आपने बहुत गंदा काम किया है। सुबह होते ही जब दोनों पति पत्नी वहां देखने गए, तो मुनिराज अब भी ध्यान में मग्न थे, और उनका संकल्प था जब तक उपसर्ग नहीं होगा तब तक मैं 4 प्रकार की हरकत किया। महारानी चेल्ला ने अपनी आप निंदा करते हुए जो है उस सर्प को दूर किया। पहले तो आजू बाजू चीनी डाल करके चीटियां नीचे की सर्प को दूर किया, उस सर्प दूर किया। उस सर्प दूर जाने पर मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ा, और जब दोनों नमोस्तु बोला, नमस्कार किया, तो दोनों को धर्म वृद्धिरस्तु, सभी खुश रहे, सभी आनंद रहे। तो उसको क्षमा करके अनंत आकाश की ऊंचाई को छूने हेतु और सुख प्राप्ति को आशीर्वाद दिया और क्षमा किया। तो क्या आज के समाज में जो हम देखते हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है, भाई रिश्तेदारों से लड़ रहा है, मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, तो क्या ये क्षमा इस तरह का अभी व्यवहारिक है? लगता है ऐसा अभी भी हो रहा है? क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो क्षमा उनसे मांगी जा रही है जिससे हमारा द्वेष भी नहीं है, जिनकी बुराई नहीं है। ये क्षमा कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हाँ, जैसे हमारा बैर भाव है, जिसकी हमारी बुराई है, जिसकी हमारी जो है वर्षों से बोलना नहीं, उनसे यदि कोई क्षमा मांग रहा है, अब तो क्षमा कर रहा है, तो उसकी परिणाम की निर्बलता का प्रतीक है। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं।
जब कोई साधु सन्यासी को उपदेश को सुनकर के जी शरीर और आत्मा के भेद को जानता है, क्रोध के परिणाम को जानता है और क्षमा के परिणाम को जानता है, तो वह भी अपने परिणामों को उल्लंघन करके शांति के साथ में अपनी बुराई का एहसास करता है और अपने संबंधी से उसकी अशांति को दूर करने के लिए क्षमा मांगता भी है। जब आत्मा से क्षमा मांगी जाती है तो उसका प्रभाव सामने वाले पड़ता है, वह क्षमा भी करता है। ऐसे अनेक उदाहरण अपने वर्तमान में मौजूद है। जी धर्मनगरी अजमेर में जी उत्तम क्षमा के दिन जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य बसवेंद्र देव महाराज का उपदेश हुआ और उस उपदेश का ये प्रभाव हुआ, वर्षों से टूटी हुई मित्रता, जो एक भाई दूसरे भाई को बोलते नहीं थे, एक दूसरे का भोजन करने नहीं जाते थे, एक दूसरे के लिए मारने को तैयार थे, ऐसे व्यक्तियों के अंदर में जब प्रबलता आई तो 20 में आकर के उन्होंने अपने अहंकार को, अपने अज्ञान को फुटिया पर टांग करके दोनों एक साथ आए, एक दूसरे रोती क्षमा मांगी। महानुभाव एक दूसरे की आंखों से जो पश्चाताप का आंसू बहा, तो जो दोनों पानी पानी हुए, उस दृश्य को देख करके अनेकों व्यक्ति भावदौर हो गए और उनको देख करके अनेक व्यक्ति क्षमा मांगने तैयार हो गए। तो प्राणी जैसा दृश्य दिखता है नहीं, वैसे सामने वाले के अंदर परिणति बनती है। यानी मतलब एक आदमी करता है तो दूसरे का हृदय भी अपने आप परिवर्तन भी होता है, उसका भी एक ये अपन माने कि क्षमा में एक, और ये भाव चूंकि साल में एक बार हम करते हैं तो अंदर से भी आता है कम से कम जैन समाज में कि नहीं मैं तो सबसे क्षमा मांगूंगा ही। क्षमा जो अंदर परिणाम होते हैं ना, तो अपने हाथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल कुछ गलती हुई हो हाँ। क्षमा कर देना, बुरा नहीं मानना। मतलब आपका आशय है कि हम दूसरे के परिणामों को शांत रखना चाहते हैं। वही आशा कब आया जब आपके अंदर शांति आई। बिल्कुल स्वयं के अंदर शांति आए बिना दूसरों को शांति प्रदान नहीं कर सकते। तो अब जैसे आज के ज़माने में व्हाट्सएप और फेसबुक और इन पे भी व्हाट्सएप पे एक संदेश भेज के क्षमा की प्रार्थना की जाती है, इसे आप कितना मानते हैं कि ये इसके लिए बहुत हद तक अनुचित ही नहीं, अच्छे काम का नाटक भी किए जाए फिर वो सराहनीय है, बुरे काम का नाटक भी नहीं करना। तो आज का जैसे जो युवा है वो कुछ धर्म में भी कम है और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, ऐसा कई बार देखने सुनने को मिलता है। तो आप क्या मानते हो, युवाओं में कोई परिवार की तरफ से प्रेरणा नहीं दी जा रही, समाज की तरफ से, या फिर वो अलग लाइन में क्यों चल रहा है? वास्तविकता है कि हमारा परिवार लौकिक उपलब्धियों को हासिल करने हेतु अपनी संतान को सत से अपरिचित रख रहा है और साधु संतों के संपर्क में नहीं आने दे रहा है। इसलिए वह अपनी आत्मा अनात्मा के भेद को न जान करके वह वर्तमान को ही सब कुछ मान रहा है। नहीं, परिवार नहीं आने दे रहा, आपका मानना ये है कि परिवार साधु संतों के उसमें नहीं आने? परिवार की दृष्टि उसकी पर्याय पर है, पैसे पर है, पद पर है, उसकी आत्मा पर नहीं। धर्म का संबंध आत्मा से है, धर्म का संबंध मात्र वर्तमान परिस्थिति से नहीं। तो इसको कैसे बदलेंगे, क्योंकि आगे तो युवा ही आएगा। प्रत्येक माँ बाप को अपनी संतान को धर्म के क्षेत्र में बचपन से ही लाना चाहिए, क्योंकि कच्ची मिट्टी को हम खिलौना, जो मिट्टी गीली होती है उसी का हम खिलौना बना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को धर्म के क्षेत्र में लाना चाहिए, साधु के संपर्क में लाना चाहिए, जिससे उसे अच्छे बुरे का विवेक जागृत हो। अब जैसे अपन जैन समाज में 10 लक्षण की बात करें तो 10 दिन जो 10 लक्षण के हैं, इनमें ऐसा लगता है कि पूरा जैन समाज एकदम धार्मिक हो गया और सारे मंदिरों में भी और बाकी प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, पर 354 दिन बाकी जो बचते हैं उनमें ऐसा बहुत कम नज़र आता है और मंदिरों में जाने वालों की संख्या भी कम होती है। तो क्या अपन ये माने कि जैन समाज के लिए 10 दिन ही धार्मिक हैं? क्या है, कुछ काल का प्रभाव भी होता है। ये समय ऐसा है, इस समय में प्रायः लोगों के परिणाम भद्र हो जाते हैं, इसका प्रभाव है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे परंपरागत जो समय चला आ रहा है उसमें लोग करते हैं। हमारे साधु संतों से उपदेश मिला है इन दिनों करना चाहिए और एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलती है। हमारा जैन समाज धार्मिक तो हो जाता है लेकिन धर्मात्मा नहीं हो पाता जी। धार्मिक होना अलग बात है, धार्मिक का तात्पर्य धर्म की क्रिया कर रहा है, वो धार्मिक है। ये अंदर में निर्बलता जो आना चाहिए वो नहीं आ पाती, इसलिए धर्मात्मा कहलाने की पात्रता तभी आती है। और धर्मात्मा प्राणी धार्मिक क्रिया को करते करते बनता है। जब अंतर्मुखी दृष्टि से धार्मिक क्रिया करता है ना, तो सनई वो धर्मात्मा होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। धर्मात्मा का शाब्दिक अर्थ एकदम जैसे क्या समझे? तात्पर्य कि आपकी आत्मा में धर्म हो,
आपकी आत्मा में धर्म का तात्पर्य अहिंसा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, प्राणी मात्र के प्रति धर्मात्मा। तो ये आप धर्म की क्रिया कर रहे हो, वो धार्मिक। अब जैसे अपन मान रहे हैं कि धर्मात्मा भी आदमी बनता है और ये सारी अहिंसा और करुणा लाता है, पर अब जैसे अपन जैन समाज को लें तो माना जाता है पूरे देश दुनिया में जैन समाज बहुत संपन्न परिवारों माने जाते हैं जैन समाज के। और दूसरा पक्ष ये भी है कि संपन्नता जो आती है उसमें कहीं ना कहीं चाहे वो बिजनेस करे, नौकरी करे, प्रोफेशन में रहे, तो कहीं कोई टैक्स चोरी, कहीं कुछ और चोरी कोई ना कोई करता ही है। तो इसका इससे कैसे मानते हैं कि क्या वो जो सब करता है संपन्नता का कहीं ना कहीं कारण ये होगा, तो उसको जैन समाज को कितना करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, या जो वो करता ही नहीं है, आप क्या मानते हैं? जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान है जी, वह व्यक्ति अपने आप को इस सब बातों से बचाता है। ये अज्ञानता का प्रमाण है। उसे मालूम नहीं है कि हम टैक्स चोरी करके, किसी की छलकबड़ करके हम अमीर बन जाए। इससे अमीर पूरी बनता हमारे जैन में दिया हुआ है कि जब लाभ अंतरय कर्म का क्षोभन होता है, हमारे कर्म का उदय आता है, तो लाभ के अवसर अपने आप मिलते हैं। हमारी बुद्धि वैसे ही काम करती है जिसमें हमारा लाभ होना हो, और यदि पाप को उदय आता है तो हमारी बुद्धि वैसे ही काम करती है जिसमें हानि होने वाली है। ये हमारा अज्ञान है जिससे हम उल्टा सीधा करते रहते हैं। हमारी उन्नति का कारण वो टैक्स चोरी नहीं है, छलकपट नहीं है। हमारी उन्नति का कारण हमारे स्वयं का व्यक्तिगत लाभ अंतर कर्म का क्षोभन है, वो आपकी उन्नति कराता है। ये मतलब बिना बेईमानी के भी आदमी संपन्नता ला सकता है। होते हैं जितने भी चक्रवर्ती आदि होते हैं, बड़े राजा महाराज होते हैं, ये बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से चक्रवर्ती बनते हैं। जी। अब एक चीज पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ दिनों क्या सालों से एक चीज हो रही है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन दोनों में क्या है कि जो लोग एकदम हिंदूवादी हैं जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जैन धर्म में हिंदू का ही पार्ट है, और जैन समाज का कुछ तबका भी कहता है कि हम लोग हिंदू ही हैं। और अभी जैसे पिछले दिनों अयोध्या का मामला चला और कुंभ स्नान में गए तो वहां भी कुछ जैन गए थे। तो जैन धर्म और हिंदू को कैसे देखते हैं आप? मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, एक ही है? आपको तो हिंदू का तात्पर्य क्या? हिंदू का तात्पर्य जो हिंदुस्तान में रहने वाले वो हिंदू है। जैन धर्म नहीं है, जैन जाति है। जी, क्या है? जाति। जैन धर्म नहीं है, जैन जाति है। धर्म है अहिंसा, भगवान महावीर ने माना है, अहिंसा है। और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में जन्म लिए इसलिए हिंदुस्तानी हिंदू है हम, बाकी नहीं। बाकी क्या है, जो लोग जो है सराक्ता को मानते हैं, सराक्ता रूप में भगवान को मानते हैं, उन्होंने लोगों ने हिंदू की उपमा दे दी है। तो जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति, जैन जाति के लोग जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय वितरागी भगवान को मानते हैं, उन्हें जैन की उपमा दी जा रही है। ये इसका अंतर्भेद पाएगा। नहीं तो अब जैसे जो धार्मिक स्थल है, मान लो जैन समाज के संवेद शिखर, पावापुरी, ये सारे हैं, और अयोध्या जाना चाहिए? नहीं जी, जाना चाहिए उसमें, क्योंकि अयोध्या में हमारे 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर का जो है जन्म कल्याण हुआ है। कुंभ स्नान को क्या मानते हैं? कुंभ स्नान को हम जो है, हम क्या मानते हैं? हम तो कुछ भी नहीं मानते। बुरा तो कह नहीं सकते, हमारे जैन शासन में बुरा कहने कहानी स्वैच्छिक है, कोई जाए तो ठीक, नहीं जाए तो नहीं जाए तो ठीक। हाँ, कहीं भी जाए, वो तो चाहे गुरुद्वारे में जाए, मस्जिद में जाए, कोई भी जाएगा, कहीं भी जाए किसी धर्म के, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और आती है जैन समाज में, 2 सवालों पर बहुत बार लगातार कई समाज विरोध भी होते हैं, मीडिया में भी विरोध होता है। 2 चीजें होती है, एक तो संथारा और एक बाल दीक्षा। तो संथारा को कुछ लोग तो कभी कभी आत्महत्या तक का रूप मतलब छाप भी देते हैं, या दूसरे समाज कहते हैं कि ये इनके तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस संथारा को असलियत में पूरा समझाओ एक बार कि क्या लोग, जिससे उनके दिमाग में जो चीजें हैं वो साफ हो जाए। संथारा क्या है? वास्तविकता क्या है, जो कसाई की मनता में अपने आप में धर्म रक्षा करने हेतु स्वेच्छा से जब आयु कर्म पूर्ण होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो जो है प्राणी 4 प्रकार के आत्महत्या करता है, उसे समाधि कहते हैं। जब कोई कसाई के आवेश में अपने प्राणों को विकृत करके अपनी आत्मा का, अपने प्राणों का त्याग करता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। संसार में कसाई का आवेग नहीं होता, वासना का आवेग नहीं होता, आत्म शांति होती है, आत्मा भी दृष्टि होती है, और वह स्वेच्छा से जब शरीर काम कर ही नहीं रहा है
बिल्कुल। जो 4 प्रकार के आत्महत्या करते हैं उसे समाधि कहते हैं, हम्म। इस प्रकार से कहा। तो संथारा में कई बार कोर्ट में भी चले जाते हैं लोग, अज्ञान। अज्ञानता है वो। अब जैसे कई बार बाल दीक्षा भी होती है, बचपन में ही बहुत छोटे हैं, उसमें कहते हैं कि 18 साल से कम का नौकरी तो नहीं कर सकता पर साधु बन सकता है, सही 8 साल 10 साल के। तो ये ठीक है क्या समाज में इस तरह का? वो बच्चा तो कुछ समझ नहीं आपको पाता। पता है, एक तो सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन परमार्थ तो ये कहता है 8 वर्ष का बालक साधु बनने की पात्रता रखता है। वो कैसे? क्योंकि कैसे? 8 वर्ष की उम्र में प्राणी को जो है सम्यक प्राप्ति की योग्यता आती है, हमारा आगम कहता है। अब रही वर्तमान परिवेश में, तो वर्तमान परिवेश में इतना विवेक होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इस पर विवेक होना चाहिए। इस पर गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु उसकी परीक्षा लेता है पात्र की, इसके अंदर कितना विवेक है, कितनी समझ है, कितनी योग्यता है। गुरु नाप लेता है, उसको योग समझता है तो दीक्षा दे देता है। और नहीं समझ में आता तो यानी कि ये बोलते हैं भाई थोड़ी जारी करो, अभ्यास करो, तैयारी करो, रुको भी, इस प्रकार से। मतलब दीक्षा का एक पूरा पैटर्न है, पहले परीक्षा एक तरह से, उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है। अगर वो परीक्षा में पास होगा तो दीक्षा मिलेगी। वो बच्चा हो बड़ा हो, भले ही 50 साल का भी लेना चाहे तो भी उसी उसमें बिना परीक्षा के मिलिट्री में प्रवेश नहीं मिलता। यदि मिलिट्री की जवान बिना परीक्षा के बना देगी ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही बिना परीक्षा के साधु बना दिया तो हमारा धर्म मिट्टी मिल जाए, क्योंकि साधु सन्यासी धर्म की एक जो है रक्षक होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब 8 साल का बच्चा और 50 साल के किसी आदमी में, दोनों के लिए समान परीक्षा है। उम्र का तकाजा इसमें कम है, समझ की परीक्षा होती है, प्राणी कितनी समझ है, कितना विवेक है। जी। अब जैसे 4 महीने तक साधु एक ही स्थान पर रहते हैं, तो जो चातुर्मास अलग अलग जगह होते हैं सबके, इसका क्या उद्देश्य है? बाकी समाज के लोगों को ये चीज कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों क्या है जैनियों का, तो समाज के लिए एक ये समझाने की बात कि लोगों को कैसे समझाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो वनवास में गए तो उनके बारे में भी आता है कि उन्होंने 4 महीने बरसात के समय एक स्थान का प्रवास किया था, दंडक वन में, तो सीता का हरण हुआ था, उस समय की बात है। कारण क्या, क्यों किया था? क्योंकि चातुर्मास के समय बरसात होने के कारण जो मौसम होता है उसमें जीव राशि की संख्या अधिक हो जाती है। अहिंसा की रक्षा करना बहुत मुश्किल होती है। इस उद्देश्य से साधु सन्यासी एक स्थान पर ठहरते हैं जिससे अहिंसा धर्म की रक्षा हो सके, और साथ साथ में उसमें विशेष विशेष व्रत नियम संयम उपवास में होते हैं, चाहे हिंदू परंपरा में हो चाहे जैन परंपरा में हो। उसका जितने भी हमारे भगवान ने व्रत उपवास दिए हैं उसका रासायनिक परिवर्तन भी समझ में आता है, शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, धर्म के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इस उद्देश्य से चातुर्मास प्रयाकर किए जाते हैं, और इस उद्देश्य से हमारे साधु सेवक के बीच में एक 4 महीने के एक मेल हो जाता है, ये हो जाता है, इसे धर्म की भावना करने का एक सुयोग अवसर भी प्राप्त होता है। ये अहिंसा शब्द जो है, अहिंसा खासकर जैन समाज में ज्यादा अहिंसा शब्द सुनने को मिलता है। अहिंसा का असली एकदम गहराई में रूप क्या है? किसको अहिंसा कहेंगे हम? अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी भी प्राणी के अंदर में किसी प्रकार की कष्ट का अनुभव नहीं होने देना, पर पीड़ा का अनुभव नहीं होने देना। उसमें किस तरह का? जैसे मान लो वही रात में मच्छर भी आते हैं, नीचे गिरते हैं, मरते हैं, पैरों के नीचे भी आ जाते हैं, वो अपने आप हो रहा है, लेकिन हमारे माध्यम से ना हो। हमारे माध्यम से हो रहा है, पंखा चल रहा है, हिंसा हो रही है, आपकी दया कह रही है पंखा बंद कर दो, उसके लिए हिंसा हो रही है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने पीछे दिए, क्यों दिए? इसका मूल कारण ये तो है, जीव कहीं है तो जीव को शांति से आस्ते से अलग कर दूं, क्योंकि पिच्छी के पंख बहुत मुलायम होता है, इसे छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने में हम सक्षम हो पाते हैं। तुझे मूल रूप से प्रत्येक जीव की रक्षा करने का भाव, जी, उसे पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, इस वो अहिंसा है। प्रत्येक कैसा भी जीव हो, कोई भी, वो उसकी रक्षा करनी है। ठीक है। अब 2-3 सवाल आपसे संबंधित, जैसे कि आप मुनि कब बने, आपने कब दीक्षा ली? और हमारे लिए दीक्षा लिए 35 वर्ष हो। 35 वर्ष हो गए आपको। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरफ जाना, मतलब जाने का मन आया, या कोई घटना हुई, या बस लगा कि? हमारे यहाँ पूरे इस उत्तर भारत में आचार्य विद्यासागर महाराज जी एक सुयोग और बहुत अच्छे साधु हुए, उनका बहुत प्रवास रहा है।
तो छोटे थे हम, तो उनके दर्शनार्थ गए। तो उनके रूप को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनकी शांति को देख करके, उनकी आनंद पूर्ण जिंदगी को देख करके ये महसूस हुआ कि ये ग्रस्त जीवन दुखमय है, ये जीवन आनंदमय है। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? 22-23 वर्ष का। तो 22-23 वर्ष में तो जैसे एक युवा तो कुछ अपनी लाइफ के बारे में वैसे सोचता है कि मैं कुछ नौकरी करूंगा, पैकेज, परिवार बसाऊंगा, तो ये मन आपको केवल विद्यासागर जी को देख के ऐसा परिवर्तित हो गया? हुआ क्या, जब वहाँ गए हम तो हमारे जहाँ प्रवास करते थे वहाँ के कुछ परिवार ऐसे भी थे जो संपन्न थे, पैसे वाले भी थे। सब कुछ होने के बाद में उनके सामने ऐसी घटनाएं घट रही थी, तो संपन्न होने के बाद में, बड़े बड़े व्यापारी होने के बाद में वो अशांति से गुजर रहे थे, दुख से गुजर रहे थे, पीड़ा से गुजर रहे थे। तो हमारे मन में ये भी आया कि सुख का कारण ये पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है। यदि ये सुख का कारण होता तो ये सब सुखी दिखे जाते, और हम इतने संपन्न तो नहीं है, तब ये सुखी नहीं है तो संपत्ति को पाकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो हमें सुख यहाँ नजर आ रहा है। तो आपका जो उद्देश्य था कि वो सुखी नहीं है, अपन को लगता है ये है, तो वो मार्ग आगे जाके क्या रहेगा, ये भी एक आया होगा दिमाग में कि जैसे मान लिया अपन मुनि बन गए, अब हम समाज को चेंज करने निकले हैं, देश को चेंज करने निकले हैं, या क्या करने चाहिए? उसमें समाज को चेंज करने का उद्देश्य नहीं, तो स्वयं को चेंज करने का उद्देश्य था, खुद को चेंज करने का उद्देश्य था। ठीक है, तो आज भी वही है या आगे? आज भी हमारा उद्देश्य स्वयं को चेंज करने का ही है। हमें देख करके लोग चेंज हो जाए ये अच्छी बात है। बाकी उद्देश्य तो मूलतः साधु संन्यास को पहले स्वयं को चेंज करने का होता है, फिर बाद में बच्चा को समय बचता है, बच्चा को शक्ति बचती है, तो दूसरों को चेंज करने का प्रयास किया जाता है। तो साधु भी करुणा दया से भरा होता है। हम भी सुख चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी प्रत्येक जीवात्मा उस सुख शांति को प्राप्त करे, उसे भी मार्ग बताने का समय प्रयास करते हैं। तो आपको लगता है जिस उद्देश्य से आपने एक ऐसा समय जब परिवार को भी बहुत उम्मीदें होती हैं, समाज को भी होती हैं, वो छोड़ा, तो क्या उस उद्देश्य पे आप सफल हो रहे हैं? समाज को कुछ बदलाव में आप अपने लिए जो करना चाह रहे थे वो हो रहा है? हम अपने आप संतुष्ट हैं, जो करना चाह रहे थे वो हो रहा है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो करना चाहेंगे वो हो सकेगा, क्योंकि हमारा मार्ग समीचीन है, हमारी दृष्टि समीचीन है, हमारी सोच भी समीचीन है। कभी जीवन में ऐसा नहीं लगा कि कहीं गलत तो नहीं आ गए? कभी एक बार भी महसूस नहीं हुआ इस बात का गलत जगह आ गए। कभी यहाँ आने के बाद भी भूख की वेदना से सताई, कभी प्यास की वेदना से सताई, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने गलत काम कर लिया है। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस पद को पाया है, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। एक जिज्ञासा और रहती है लोगों की कि जैन मुनि की दिनचर्या क्या रहती है, कब जागते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं? तो एक बार हमारे सारे दर्शकों को ये बताओ कि आखिर क्या रहता है, जैन मुनि कैसे रहते हैं? मूलतः पूरे भारतवर्ष के दिगंबर साधु, प्रातः उनके जो उठने की प्रक्रिया होती है, सुबह प्रत्येक साधु 3 या 4 बजे के बीच उठ जाते हैं, कोई 2:30 बजे, 3 बजे सुबह उठ करके पहला काम उनका होता है अपने भगवान का स्मरण करना और अपना प्रतिगुण करना। रात्रि में स्वप्न में भी कोई दोष लगे हो, अच्छा, तो उन दोषों का पश्चाताप करते हैं कि भगवान स्वप्न भी गलत हो गया हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है। तदुपरांत आगे हमसे ऐसी गलती ना हो उसका त्याग करते हैं। तदुपरांत उस समय करने बैठते हैं, फिर प्रभु भक्ति करते हैं और अन्य क्रियाएं जो दिनचर्या की होती है वो करते हैं, स्वाध्याय करना, दीप वंदना करना आदि करते हैं। और उनकी दिनचर्या में जो भोजन की प्रक्रिया जो है 24 घंटे में एक ही बार लेते हैं, एक बार होती है, खड़े होके लेते हैं, हाथ में लेते हैं, और आहार लेते वक्त यदि कोई बाल आ जावे, कोई जीव आ जावे तो फिर आहार नहीं करते, वही छोड़ करके अगले दिन आहार लेते हैं। तो इनकी प्रक्रिया होती है। और जीवन भर जैसे दीक्षा लेते हैं तो पैदल ही प्यार करते हैं, कोई वाहन का उपयोग नहीं करते। तृतीय बात उनकी ये है कि मुनि महाराज आहार तभी तक ग्रहण करते हैं जब तक उनकी जंघाओं में खड़े होने की क्षमता है। खड़े होने की क्षमता होते समय चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते, फिर आहार ग्रहण नहीं करते। तो उसके बाद कैसे रहता है? उसके बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग, जब खड़े होने की क्षमता ही नहीं है, हमारे शरीर में आहार लेने की क्षमता ही नहीं है, तो उसको आहार देके करोगे क्या? तो हमारा संथारा की तरफ चले जाते हैं, संथारा की चले जाते हैं।
और जीवन भर जो हमारे केस जो हैं वो बालों से उखाड़ते हैं। उद्देश्य ये है कि मुनि महाराज कभी परग्रह आदि नहीं रखते, कैंची रखना, एक बाल ऐसा करना, इसलिए परग्रह की दूसरी बात ये भी है, बाल को इसलिए निकालते हैं 4 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बालों की अधिक वृद्धि होने से, जीव राशि बढ़ने से ऐसा धर्म की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 2 माह, 2.5 माह, अधिक से 4 माह के अंदर अपना कृष्णों का लोचन करते हैं अपने हाथों से, दाढ़ी का लोचन भी अपने हाथों से। जैसे आहार क्रिया में हाथ से आप सब कुछ लेते हैं, पर जो भोजन बनता है वो तो सारे परिवारों से बर्तनों में उन सब बनता है, तो इनमें ऐसा क्यों तय किया गया कि अपन हाथ से लेंगे, तो बर्तनों का क्यों त्याग है अब इसमें? क्या है, ये बनाते हैं तो अपने लिए भी बनाते हैं, बनाते नहीं, ये अपने लिए करते हैं, उद्देश्य ये है। लेकिन साधु को दान देने का इनका दायित्व है। हमारे यहाँ कोई पात्र आया है उसको आहार देंगे, और हम लोगों को हम व्यवस्था है कि हम स्वाधीन हैं, हम कभी पराधीनता साधु के अंदर नहीं होती, अपने हाथ से ही आहार लेकर के और जो है फ्री हो जाते हैं। जैन मुनि को कहते हैं समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, तो लोगों से तो मिलना भी और समझना भी बहुत आसान होता है, तो ऐसा क्यों माना जाता है? कुछ लोग मानते हैं कि जैसे जब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जैन समाज कम होता है, तो जब साधु जाता है दिगंबर वेश में तो लोग बड़ी मजाक सी करते हैं। ऐसा क्या कभी आपको भी मिला, ऐसा क्या हुआ क्या ऐसा? जिन लोगों की दृष्टि में विकार भरा पड़ा है नहीं, उनको बड़ी अजीब लगता है। जो साधु के संपर्क में रहते हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता। और हम लोग जो भी कई बार घटा है, ऐसा भी नहीं, जब मोमडा इलाके में कहीं यही साइड गए हम लोग वहाँ पर, तो मोमडा लोगों ने छेड़ाखानी भी की, पूछा था व्यवस्था हुई, लेकिन साथ में उस जगह पुलिस व्यवस्था रहती है, सारी व्यवस्था होती है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसकी सारी। तो कभी क्या कोई ऐसी मांग भी उठी कि दिगंबर साधु को कपड़े पहनने चाहिए, कुछ तो पहनना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवन में ऐसा भी नहीं आया, इसके भी आगे पीछे हुआ हो, क्योंकि समय के साथ बहुत चीजें बदल रही हैं, सब चीजें बदलने लगी हैं, पहले के साधु और अब के साधु में थोड़ा बहुत तो अंतर आई है। तो क्या इस वाली बात पे सवाल नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे अपने जैन समुदाय में एक कपड़े वाले भी हैं, तो क्या आप पर कभी ऐसा दिगंबर साधु पर प्रभाव नहीं आया कि भाई कपड़े पहने जाएं? जैन संप्रदाय के अंदर कभी किसी ने इस प्रकार की उंगली उठाई नहीं, और जिन इलाकों में उंगली उठाई जाती है, विकृतियां हैं, तो प्राय करवा साधु जो है सुरक्षा के साथ में विहार करते हैं। अज्ञानी प्राणी तो कुछ भी कह सकता है ना, उसकी बात को स्वीकार थोड़ी कर ली जाएगी। बिल्कुल। तो आप देश को इस समय जो वातावरण चल रहा है, देश में एक अजीब सा वातावरण है, अपराध भी है, जातियाँ भी हैं, और बहुत तरह के विसंगतियाँ हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि ताकि कुछ ठहराव आए? हमारे भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, अपरिग्रह का संदेश दिया है। जो इसके सारे अपने जीवन में करेगा तो देश में अपने आप शांति ऑटोमेटिक आ सकती है। वही संदेश हम साधुओं का सभी के लिए दिया जा रहा है, हम देते हैं। जी धन्यवाद। और कोई मैसेज आप अपनी तरफ से? बस सभी महान भाव अपनी जीवन की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए जो चाहते हो वो सभी को बांटें। यदि आप सुख चाहते हैं सबको सुख बांटें, सम्मान चाहते हैं सम्मान बांटें, संपत्ति चाहते हैं संपत्ति बांटें, जो आप बांटोगे सो बटोरोगे। ऐसा हमारा भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। इसलिए आपके जीवन में वही प्राप्त करने की इच्छा हो जो आप बांट रहे हैं। तो ये थे स्वामी विज्ञानंद जी महाराज, और इसी तरह से धार्मिक चर्चाओं के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।